हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमें जब टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दिया रहता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें 5 मंथली अगर रेट कैलकुलेट करना होता है, आई मीन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए ट्रिक से हम नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चंस बताऊंगा कि हम कैसे करेंगे। जो हम ट्रिक फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ जैसे कि हमने थर्ड वीडियो लेक्चर में देखी थी और फोर्थ वीडियो लेक्चर में देखी थी, टाइम के लिए और रेट के लिए। इस वीडियो में चलते हैं। तो वी हैव आवर पी एज 81 रुपीज़ 8126, रेट इज़ 15%, टाइम इज़ 15 months एंड इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, नॉट एनुअली, इट इज़ कंपाउंडेड 5 मंथली। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन में देखूँ कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट मी डू इट हेयर। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, हम रेट को देखते हैं। अगर हमारे पास रेट दे रखा है 15% और ये कंपाउंडेड है 5 मंथली, तो मैंने क्या बताया था, 15 जो हमको रेट दे रहता है अपॉन 12 इंटू कितने मंथ के लिए कैलकुलेट हो रहा है ना। अगर हाफ ईयरली के लिए था तो अपॉन 12 इंटू 6 हो रहा था, तो ये और उसके बाद ये क्या हो जा रहा था, R/2 हाफ ईयरली के लिए। बट क्योंकि ये 5 मंथली के लिए है तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/4 दिस इज 25/4%, ठीक है ना। यहाँ पे 8% होगा, इतना परसेंट आया। अब अभी देखिए, जैसे हमारे पास ये 8% आया, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 25/4 इंटू 100, परसेंटेज का साइन हट गया। इसका वैल्यू कितना होगा, 1/16। अब ये 1/16 ना, हमारे पास देखो टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे हम कि कितने बार के लिए हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 15/5। कैसे, ये 15 मंथ्स के लिए हो रहा है और हम कितना कर रहे हैं, 15 मंथली, तो दैट इज़ 15/5 इक्वल टू 3, यानी 3 टाइम्स हम इसको वो करेंगे, कैलकुलेट कंपाउंड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। दैट इज़ 16 है और इसका कंपाउंड हो रहा है दैट इज़ 17, और 3 बार हो रहा है तो क्यूब कर देंगे। अगर ये समझ नहीं आया कि हमने ये कैसे किया है, देन दिस इज़ डिस्कस्ड इन द वीडियो 1 ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़। तो आप उसको देख लेना। तो 16 का जो क्यूब होता है दैट इज़ अराउंड, दैट इज़ 4096, एंड 17 का जो क्यूब होता है वो हमारा होता है 4913। अब आ, जो हमें 8126 का वैल्यू दिया है, अब देखो ये हमारा क्या होता है, रेशियो मेथड से अगर मैं आपको बताऊँ तो दिस इज़ हमारा प्रिंसिपल, दिस इज़ हमारा अमाउंट। इनके बीच का जो डिफरेंस है इसमें, वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमारा क्या निकल के आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा ये आ जाएगा 8 1, ये आएगा 817। ओके, दिस इज 8 नॉट रुपीज़, दिस इज 817। रुपीज़ नहीं लिखेंगे, ये हमारा 817 का यूनिट है। अगर मुझे देखना है, अब यहाँ पे देखिए, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना होगा तो दैट इज़ 8126 अपॉन, ये कितने का वैल्यू है, 4096 इंटू 817। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट वुड कम अराउंड, ये इसका 2 टाइम्स है तो 7 2 4 1, 3 और 16 16 34 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ इसमें। लेट अस से कि हमारा जो प्रिंसिपल है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस से कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 12,000, और जो हमारा टाइम है वो है अपना 1/4 ईयर्स। ठीक है, जो रेट है अपना दैट इज़ अगेन 15%, और इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, नॉट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली नहीं करते, कंपाउंडेड 5 मंथली लेते हैं। ठीक है, कंपाउंडेड 5 मंथली। तो अब देखो इसमें रेट कितना है, 15%। एक चीज़ और कर देते हैं, 12% ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, पहले हम इसका रेट देखेंगे कि हमें एक्चुअल रेट में करना क्या है। दैट इज़ हमारे पास रेट कितना दिया हुआ है, 12% अपॉन 12, ये हमारा नंबर ऑफ मंथ्स है, इंटू 5, है ना। ये हमारे कितना होता है, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, दैट इज़ 12, और ये हमें कितने के लिए कैलकुलेट करना है,
कैलकुलेशन वाला, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5% रेट आ गया मेरा। टाइम देखो अब, टाइम के लिए क्या होगा, 1/4 ईयर। तो 1 ईयर में कितना होता है, 12 मंथ्स होता है, और 1/4 यानी कि 3 मंथ्स। और टोटल मंथ्स कितना है, 15। और अगर मैं टाइम निकालूँ, अगर ये 15 मंथ्स है और मुझे देखना है कि मैं कितने के लिए कैलकुलेट करूँ, दैट वुड बी 15/5, दैट इज़ 3। अब देखिए 5 का 3 टाइम्स कितना होता है। अगर आपको याद है, मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया था कि 5 का 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या फिर किसी रेट का n टाइम्स हम कैसे निकालते हैं। n टाइम्स के लिए तो नहीं आता, बट 3 और 4 टाइम्स के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 5 का जो 3 टाइम होता है दैट इज़ 15.7625%, है ना। सक्सेसिव से कैलकुलेट करते हैं इसको, बट हम कुछ वैल्यूज़ हैं जो याद रख लेते हैं, जैसे 5, 10, 15 और 8% का वैल्यू जो है कि आप याद रख लेना। एंड गो थ्रू द वीडियो अगर नहीं देखा है तो। अब देखिए हमें निकालना क्या है, इसमें भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इतना परसेंट है हमारा, जो 12,000 है वो हमारा 100% का वैल्यू है, और हमें निकालना कितना है, 15.7625 का। इसका पॉइंट हटा के यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 ज़ीरो मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इसको हम यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, दैट वुड कम अराउंड 91.500। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 91.5। ओके, so this is it in the video. If you haven't subscribed, please subscribe to my channel. Thank you.